Hello friends, Jai Swaminarayan. So as an induction program is going on, so as a part of that, हमने जो last session में देखा था, specially in electrical branch, so we have covered a theory portion कि भाई voltage क्या है, current क्या है, and in second session we have seen कि भाई machines क्या है, especially what is motor, what is a generator and what is a transformer. Okay, so that theory portions we have completed in last two session. जो आज का हमारा सेशन है that is a practical point of view कि भाई जो हमने अब तक बात की है कि भाई इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आते हैं मोटर, जनरेटर और इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं जैसे कि वोल्ट मीटर है, एमीटर है. देन सम लोड्स आर दैट इज अ रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एंड इंडक्टिव लोड इज देयर. ओके, तो वो किस तरह दिखते हैं. ओके, सो दैट वी विल सी इन टुडेज सेशन. ओके, so here you can see some setup for the that machine. Okay, so आप यहाँ देख सकते हो कि भाई let's say start by this कि भाई ये है, so this is your motor we can say and it's a DC motor. Okay, आप देख सकते हो कि भाई DC मोटर किस तरह दिखता है. so it's a cut section view है. आप देख सकते हो सप्लाई. so मोटर का फंक्शन आपको पता है अब कि भाई जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी उसे दोगे दैट विल कन्वर्ट इन द मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है. तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही हम यहाँ सप्लाई देंगे, सो अकॉर्डिंगली द फेराडेज लॉ, व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, सो वी हैव अ फील्ड इज देयर. सो व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, सम फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन दैट और रोटेट करेगा. तो ये मशीन है एंड दैट इज अ मोटर. ओके, वो मोटर है. इसमें जो रोटेट हो रहा है इनर साइड दैट्स कॉल्ड आर्मेचर, और आउटर साइड में ये वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं फील्ड. ओके, ये जो दिख रहा है वो होते हैं ब्रश, और ये जो दिख रहा है दैट इज अ वाइंडिंग. ओके, सो मोटर कुछ इस तरह दिखती है. अब इसको मशीन को अगर मैं मैकेनिकल पावर दूं, यहाँ मैकेनिकल इसको रोटेट कराऊंगा, सो दैट मशीन विल वर्क एज अ जनरेटर. अब यही मशीन जनरेटर की तरह काम करेगा. सो जनरेटर और मोटर में डिफरेंस क्या है कि आप इनपुट क्या दे रहे हो, अकॉर्डिंगली दैट मशीन विल वर्क. ओके, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो मशीन विल वर्क एज अ मोटर, बट मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स इसको यहाँ से घुमा रहे हो बाय सम फोर्स, इंजन यहाँ लगा दिया है और इसको रोटेट करा रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट करेगा, हमें यहाँ वोल्टेज मिलेगी. ओके, सो this machine that's why name is machine, not motor or generator but electrical machine we can say. ये DC मशीन है और दूसरे हमारे पास है AC मशीन, because we have a two supply basically. so this is a AC machine. okay, so AC machine is difference दोनों में यही है, इसमें ब्रश आएंगे, इसमें ब्रश नहीं आएंगे. so that we can say having advantage. ये AC मशीन है मीन्स AC मोटर है जो AC पे ऑपरेट होगा. ओके, सो दिस इज द टर्मिनल. नॉर्मली इसे हम टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं. तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये भी टर्मिनल है. इसी में ये जो आउटर पोर्शन है उसे हम यॉक बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट फ्रेम जिसे बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है. इनर साइड दोनों में दो पोर्शन होते हैं. एक रोटेटिंग फॉर्म होता है जो रोटेट होता है, इसमें भी एक पोर्शन रोटेट हो रहा है, इसमें भी रोटेट हो रहा है. तो जो रोटेट होता है उसको एसी में हम रोटर बोलते हैं और डीसी में उसे हम आर्मेचर बोलते हैं. और जो फिक्स पोर्शन होता है उसको एसी में हम बोलते हैं स्टेटर और डीसी में उसे बोलते हैं हम फील्ड. ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद द मशीन और बेसिकली इंडक्शन मोटर एंड जनरेटर. सो इलेक्ट्रिसिटी आप किस बेस पे सप्लाई किस बेस पे दे रहे हो, अकॉर्डिंगली मशीन विल वर्क. सो मोटर और जनरेटर कट सेक्शन व्यू इज देयर. ओके, देन वी हैव अ ट्रांसफार्मर. So transformer is here. Okay, so transformer का फंक्शन ये है कि भाई वो वोल्टेज को अप और डाउन करेगा. so let's say कि भाई 230 वोल्ट यहाँ दे रहा हूँ तो मुझे सेकेंडरी, so this is my primary, so this is my let's say secondary. तो यहाँ अगर 230 वोल्ट दे रहा हूँ तो फाइनली आई गॉट अबाउट 230 और बिलो 230 कि भाई ट्रांसफार्मर किस तरह बनाया है. अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज डाउन करके देगा, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज अप करके देगा. ओके, तो इन थियरी क्वेश्चन वी हैव सीन कि भाई ट्रांसफार्मर हैविंग अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. सो हियर यू कैन सी प्राइमरी वाइंडिंग इज इन इनर साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग इज देयर.
ओके, एंड कोर इज हियर। कोर देखो, आप देख सकते हो कोर पे वाइंडिंग बाउंड किया हुआ है, दिस इज अ कोर, और उस पे वाइंडिंग बाउंड किया हुआ है। इफ यू रिमेंबर द इंडक्टर, अगर इंडक्टर आपको पता हो, थियरी क्वेश्चंस में हमने देखा था कि इंडक्टर, सो वी कैन से दिस इज वन टाइप ऑफ इंडक्टर सर्किट। ओके, और ट्रांसफार्मर आप अगर आपको पता हो तो, अगर सोसाइटीज के बाद जो हमें जिसे हम डीपी बोलते हैं, दिस इज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, पर जहाँ प्रैक्टिकल वे पे जाओगे तो वहाँ दैट इज अ 3 फेज ट्रांसफार्मर। ओके, जो सोसाइटीज के बाहर लगे होते हैं दैट इज अ 3 फेज ट्रांसफार्मर। ओके, कनेक्शन वाइज प्रिंसिपल वाइज दैट इज रिमेन सेम, वहाँ 3 फेज आएगी, ये सिंगल फेज है, तो ऐसे ऐसे 3 सर्किट्स होंगे वहाँ। ओके, सो दिस इज अ ट्रांसफार्मर। ओके, देन दिस इज अवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ए मीटर और वोल्टीमीटर बेसिकली, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम ये मशीन यूज करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, पहले हम ये यूज कर रहे थे, दिस कॉल्ड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ देख सकते हो वी दैट विल शो दी वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट है, और करंट मेजर करना हो हियर यू कैन सी दैट इज ए मीटर, एंड रेंज इज गिवन कि भाई 0 to 20, ये 0 से 20 एम्पियर तक करंट मेजर कर पाएगा। उसके अगर ज्यादा होगा करंट तो ये इंस्ट्रूमेंट वहां यूज नहीं होगा। ओके, सेम वे वोल्टेज की रेंज भी दी हुई है, हियर वोल्टेज इज देयर एंड रेंज इज 0 to 600 वोल्ट। ओके, सो उसके अबव ये वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा, सो इसकी रेंज उतनी ही है। ओके, सो दिस आर दी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। पहले हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, बट नाउअडेज अब हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग मल्टीमीटर वी आर डायरेक्टली मेजर। तो अब हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर में नंबर ऑफ फंक्शन भी है, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो, किसी का रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो वो भी कर सकते हो, कैपेसिटर भी मेजर कर सकते हो। ओके, सो फंक्शन मल्टी फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मल्टीमीटर। सो नाउअडेज हम नॉर्मली मल्टीमीटर से मेजर करते हैं, जो भी वोल्टेज मेजर करना हो यहाँ हम डायरेक्टली इसको वोल्टेज की रेंज में सेट कर देते हैं, डायरेक्टली वी कैन मेजर। वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हाउ वी कैन मेजर दैट। ओके, सो दिस इज द नाउ देन यू कैन सी, आप देख सकते हो कि हमने लास्ट सेशन में लोड्स की बात की थी। यहाँ देख सकते हो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ओके, बेसिकली ये हीटर है, बेसिकली इंडक्शन हीटर इज देयर। तो आप देख सकते हो सम रजिस्टर इज, आप देख सकते हो रजिस्टर यहाँ लगाए हुए, वाटर रजिस्टर, इंडक्टर इज देयर एंड कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर इज देयर। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये सारे इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम यूज करते हैं। अब ये भी ये रेजिस्टेंस है, और दूसरा अगर रेजिस्टेंस देखना हो हाई वोल्टेज का, तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर है। और यहाँ देख सकते हो दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर, वी कैन से जैसे जैसे इसकी वेरी करोगे ये रेजिस्टेंस वेरी होगा। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ रजिस्टर दैट वी हैव। ओके, and then we have one more instrument here that's called a variac. ये है हमारे पास, that's called a variac. So the function of variac का function है to vary the voltage. That again it's a one type of transformer. ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है। Let's say एक एक्सपेरिमेंट करके ही देख लेते हैं कि भाई मैंने इसे डायरेक्टली कनेक्ट किया है 230 वोल्ट, घर पे जो वोल्टेज आते हैं दैट इज अ 230 वोल्ट। ओके, अब मुझे उसे बल्ब को देने हैं। ओके, लेकिन वोल्टेज कम देने हैं, 230 वोल्ट नहीं देने हैं, उससे कम देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई और लोड मींस बल्ब के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा दूंगा। सो ये दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, एंड देन आई विल गिव दी सप्लाई। ओके, लेट्स से सप्लाई दे के देते हैं। तो हियर यू कैन सी, देख सकते हो आप कि भाई बल्ब ऑन हो रहा है, लेकिन वोल्टेज की रेंज कम है। 230 वहां से दे दिया, लेकिन मुझे यहाँ 230 नहीं मिल रहा है। ओके, सो इट्स अ 10 और 15 वोल्ट इज देयर। लेट्स से आई इंक्रीज द वोल्टेज, अब मैं वोल्टेज लेवल बढ़ा रहा हूँ। सो यू कैन सी 230 वोल्ट आया है, 230 वोल्ट आया है ना। ओके, सो एज यू वेरी दी वोल्टेज, अब इससे आप वोल्टेज वेरी कर सकते हो। वोल्टेज यहाँ जब वेरी हो रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज चेंजेस। देखो वोल्टेज कम हो रहा है और मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, यहाँ तो फिक्स 230 वोल्ट ही आ रहा है। ओके, सो
दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ वेरी कर रहा है वोल्टेज, दैट्स ओके. Okay, so these are the some instrument normally used in electrical branch. Okay, this is again a machine, motor and generator that we have, and this is a 3-phase system. AC में normally single phase आता है और 3 phase आता है. जो अपने आगे मोटर देखी ये वाली, that is a single phase motor. Okay, ये single phase motor. So 3 phase motor किस तरह होगी? Size थोड़ा बढ़ जाएगा. यहाँ 6 टर्मिनल, यहाँ 4 टर्मिनल थे, यहाँ 6 टर्मिनल है. 3 phase. R Y B. Okay. And principle wise that is remain same. Okay, so these are some load and machine that we have and mostly we are using in electrical branch. Okay, electrical branch में ये machines normally use होते हैं. Okay, so I hope you have a clear with some basic idea कि भाई किस तरह दिखते हैं. So we have a motor, AC motor, DC motor, some instrument is measuring instrument कि भाई किस तरह दिखते हैं, लोड किस तरह दिखता है, बैटरी किस तरह दिख रहा है, ट्रांसफार्मर किस तरह दिख रहा है. ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस सेशन. बेसिक फंडा थोड़ा क्लियर होगा कि भाई मशीन कुछ इस तरह दिख रहे हैं. ओके, सो हियर आई जस्ट एंडेड माय सेशन. थैंक यू वेरी मच.